इजराइल हमास युद्ध। 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर सीमा पार से हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर अपना हमला शुरू कर दिया। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार तक 10,812 गाजा निवासी मारे गए थे। 15 नवंबर 2023 को गाजा शहर में फिलिस्तीनी इस्लामवादी समूह हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई के बीच एक इजरायली अधिकारी अल शिफा अस्पताल परिसर में अस्पताल के साइनेज की ओर इशारा करता है। रॉयटर्स के माध्यम से इजरायल हमास युद्ध। गाजा में युद्ध के 42वें दिन इजरायली रक्षा बलों को अल शिफा अस्पताल के अंदर हथियार मिले हैं। इजरायली रक्षा बलों IDF ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल को कई दिनों तक घेर रखा था और दावा किया था कि हमास के आतंकवादी इसके अंदर छिपे हुए थे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के अस्पताल पर हमले के लिए इजरायली सैनिकों की कार्रवाई की निंदा की है, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अंकारा में सत्तारूढ़ AK पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए एक भाषण में इजराइल को एक आतंकवादी राज्य कहा। हालांकि इजराइल ने कहा है कि गाजा के शिफा अस्पताल परिसर में प्रवेश से हमास के खिलाफ सैन्य अभियान का अंत नहीं होगा। संघर्ष में अभी भी कई कठिन दिन आने बाकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 14 नवंबर को शिफा अस्पताल में 40 मरीजों की मौत हो गई। इससे पहले इजराइल ने कहा था कि वह अस्पताल परिसर में घुस गया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उत्तरी गाजा में केवल एक अस्पताल कथित तौर पर अभी भी न्यूनतम स्तर पर चालू है। फिलिस्तीनी अधिकारी का कहना है कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों के बीच लड़ाई में कम से कम 2000 आवास इकाइयां नष्ट हो गईं। गाजा के कार्य और आवास मंत्रालय के डिप्टी नाजी सरहान ने शनिवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि 11 दिनों के युद्ध में 15,000 से अधिक अन्य इकाइयां आंशिक रूप से नष्ट हो गईं। इजराइल ने भीड़भाड़ वाली पट्टी पर आवासीय, वाणिज्यिक और सरकारी भवनों को निशाना बनाकर सैकड़ों हवाई हमले किए। इसमें कहा गया है कि वह उन स्थानों की तलाश कर रहा है जहां हमास के कार्यालय और संसाधन हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।